चंद्रशेखर को गर्लफ्रेंड की धमकी, इंडिया आ रही खत्म कर दूंगी। जिस माँ बाप ने प्यार दिया है उन्हें ही धमका रहे, अब ताकत दिखाऊंगी। यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर और उनकी कथित एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर रोहिणी घाघरी के बीच विवाद थम नहीं रहा है। रोहिणी का दावा है कि चंद्रशेखर ने उनके मां बाप को जेल भिजवाने की धमकी दी है। रोहिणी ने चंद्रशेखर को धोखेबाज, एहसान फरामोश आदमी बताया। उन्होंने कहा, अब आपकी जानी दुश्मन बन गई हूँ, आपको पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगी। जब बात माँ बाप पर आती है तो बच्चे और हर मर्यादा लांघ देते हैं। आ रही हूँ इंडिया वापस, अपनी ताकत दिखाऊंगी। रोहिणी अभी स्विट्जरलैंड में रहती हैं। रोहिणी ने एक्स पर 2 पोस्ट किए, चलिए हूबहू पढ़ते हैं। आपकी लड़ाई मुझसे लड़िए। रोहिणी ने पहली पोस्ट में एक तस्वीर पोस्ट की। इसमें चंद्रशेखर उनके माँ बाप के साथ खड़े हैं। रोहिणी ने लिखा, मेरे मम्मी पापा मेरे भगवान हैं, उन्हें थोड़ी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी मत कीजिए, वरना इंडिया आकर अपनी ताकत दिखाऊंगी। गृह मंत्री भी बचा नहीं पाएंगे। आपकी एफआईआर मुझसे लड़िए। पूरे देश में मेरे खिलाफ एफआईआर कराइए, मेरी हत्या करवा दीजिए, मेरा जो करना है वो करिए, लेकिन मेरे परिवार के बीच मत लाइए। आज उनकी खुशी, उनके जीवन के लिए मैं यहाँ कमा रही हूँ, उनसे दूर रही हूँ। मेरे परिवार ने बहुत दुख देखे हैं। हम आपकी तरह दलाली के पैसे पर नहीं पलते। मैंने हमेशा आपके माँ बाप का सम्मान किया है, आज तक उन्हें कुछ नहीं कहा, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब जानी दुश्मन बन गई हूँ। दूसरी पोस्ट में रोहिणी ने एक वीडियो अपलोड किया। इसमें उनके पिता सांसद को पगड़ी पहना रहे हैं। संभवतः यह वीडियो रोहिणी के घर का है। इसमें उनका पूरा परिवार दिख रहा है। रोहिणी ने लिखा, जिस माँ बाप ने इतना प्यार सम्मान दिया, आपने जिस माँ के हाथ की रोटी खाई, अब उनको जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं। आपकी दुश्मन थी नहीं, लेकिन अब जाने दुश्मन बन गई हूँ, आपको पूरी तरह से ख़त्म करूँगी। जब बात माँ बाप पर आती है तो बच्चा हर मर्यादा को लांघ देते हैं। आ रही हूँ इंडिया वापस, वेट करिए। 1 महीने पहले सांसद से बातचीत का ऑडियो जारी किया था। डॉक्टर रोहिणी घाघरी ने 23 अक्टूबर को एक्स पर एक ऑडियो पोस्ट किया था। रोहिणी ने लिखा था, बहन जी के प्रेत चंद्रशेखर की गंदी सोच बहुजन आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश है। चंद्रशेखर ने कहा था कि बहन जी काशीराम साहब को ब्लैकमेल करती थी, धमकी देती थी, मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो समाज को बताऊंगी कि काशीराम साहब ने मेरा रेप किया है। आकाश आनंद के पिता ने काशीराम साहब के सिर पर बंदूक रखी थी। रोहिणी ने दावा किया था कि ऑडियो में वह सांसद चंद्रशेखर से बात कर रही हैं। ऑडियो में चंद्रशेखर की ही आवाज़ है। दावा है कि ऑडियो में चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अगर उत्तराधिकारी बनाया जाएगा तो आज़ाद समाज पार्टी विलय कर दूंगा। रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर अमेरिका के सोनू अम्बेडकर की किताब काशीराम साहब की हत्यारन जाटो समाज को देकर बहन जी के प्रति नफरत फैला रहा है। सफाई कर्मी की बेटी है। रोहिणी स्विट्जरलैंड में जॉब करती है। डॉक्टर रोहिणी घाघरी इंदौर में बीमा अस्पताल में काम करने वाली सफाई कर्मी की बेटी हैं। वह 2019 में हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। पढ़ाई के दौरान ही वह चंद्रशेखर एक दूसरे के संपर्क में आए थे। 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे। बाद में रोहिणी ने चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। डॉक्टर रोहिणी घाघरी स्विट्जरलैंड में जॉब कर रही हैं और एनजीओ भी चला रही हैं। केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई, स्विट्जरलैंड तक का सफ़र। जन्म है 28 अगस्त 1993, इंदौर। शिक्षा स्कूलिंग इंदौर के केंद्रीय विद्यालय से पूरी की, अब स्विट्जरलैंड में हो रही है। रोहिणी के पिता शिव घाघरी समाज सेवा के साथ कांग्रेस से भी जुड़े रहे। वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी के मुद्दे उठाते रहे। रोहिणी की मां 1988 से इंदौर के बीमा अस्पताल में सफाई कर्मी है। रोहिणी 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी रोहिणी ही है। एक छोटी बहन डेंटिस्ट है, दूसरी छोटी बहन लॉ ग्रेजुएशन कर रही है, छोटा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है। सुसाइड की दे चुकी हैं धमकी। करीब 2 महीने पहले पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घाघरी ने सुसाइड की धमकी दी थी। उन्होंने एक्स पर सुसाइड की धमकी दी थी। रोहिणी ने 4 घंटे के अंतराल पर 3 पोस्ट किए थे। एक पोस्ट में चंद्रशेखर, उनकी पत्नी और बच्चे की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें चंद्रशेखर को गाली देते हुए लिखा, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, बर्बाद करके खुशियाँ मना रहा है। आज तेरे ही नाम पर जहर खाऊंगी, तुझे ख़त्म कर दिया, तूने मुझे ख़त्म कर दिया। रोहिणी ने पीएम मोदी और पीएमओ को टैग करते हुए लिखा था, मेरी लाश भी भारत वापस मत लाना। किसी ने नहीं सुनी मेरी, सब अपराध का साथ देते रहे। तुम सब को मेरा अंतिम अलविदा। अब जानिए क्या है पूरा विवाद। पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घाघरी ने पहले सोशल मीडिया का सहारा लिया और चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न और कई गंभीर आरोप लगाए।
इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद रोहिणी ने कहा, कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है, सच सामने आकर रहेगा, स्वाभिमान और सम्मान के साथ लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। यूएन में लगाया जय श्री राम का नारा। 15 मार्च 2024 को रोहिणी ने जिनेवा मानवाधिकार परिषद 92 के सत्र के दौरान भारत की प्रशंसा की थी। रोहिणी ने पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों की तुलना करते हुए कहा था कि भारत में दलितों की स्थिति बाकी देशों से बहुत अच्छी है, दलितों के लिए आरक्षण नीति है। रोहिणी ने कहा था, भारत की ओर से अध्यक्ष कुछ जय श्री राम 22 जनवरी 2024 को भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं वाल्मीकि समुदाय से आती हूँ। अयोध्या में राम मंदिर बनने से वहाँ की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, वहाँ लोगों को रोजगार बढ़ेंगे। अयोध्या राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, नए भारत का सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत में प्रमुख परिवर्तन ये है कि हमारे पास एक आदिवासी राष्ट्रपति है और ओबीसी प्रधानमंत्री है। बेशक पिछले 75 सालों में भारत के दलितों ने बहुत अधिक परिवर्तन नहीं देखा है। हमारे देश का संविधान इतना मजबूत है, जहां हाशिए पर रहने वाला व्यक्ति पीएम या राष्ट्रपति बनने का सपना देख सकता है, वो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जा सकता है। भारत ने इस तरह के बदलाव देखे हैं। रोहिणी ने महिला आयोग से क्या कहा था? रोहिणी ने महिला आयोग से भी शिकायत की थी। इसमें लिखा, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और अनुसूचित जाति सफाई कर्मी समुदाय की महिला हूँ। 2020 में मध्य प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया था। इसी दौरान मेरी जान पहचान चंद्रशेखर आज़ाद सांसद नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश से हुई थी। जून 2021 से हमारे बीच लगातार बातचीत हुई। चंद्रशेखर ने मुझे विश्वास दिलाया कि वो अविवाहित है और मेरी जैसी जीवनसाथी की तलाश में है। उन्हें शादी का झांसा देकर भावनात्मक रूप से मेरे साथ संबंध बनाए। उनके आश्वासन पर मैंने न केवल व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपनाया, बल्कि उनके राजनीतिक अभियानों में भी सक्रिय रूप से सहयोग दिया। चंद्रशेखर ने मेरे भारत आने पर, विशेषकर दिल्ली में, कई बार मुझे होटल और अपने द्वारका स्थित निवास पर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए। 2022 में यूपी चुनाव में मुझे इनकी पार्टी के कुछ लोगों ने शादी के बारे में बताया। जब मैंने पूछा तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है, शादी तो तुमसे ही करूंगा। जब मैंने इस संबंध को समाप्त करने की बात की तो उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी दी। साथ ही बहुजन आंदोलन छोड़ने जैसी बातें कहकर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इन्होंने मुझे हमेशा धोखे में रखा। शुरू से खुद को अविवाहित बताकर शादी का झांसा देकर कई बार मेरी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। उन्होंने मेरे प्रेम, विश्वास, निष्ठा और समर्पण का दुरुपयोग किया है। विदेश में रहते हुए भी मैंने उनके सामाजिक अभियानों को उन्हें साथ दिया है, लेकिन उन्होंने न सिर्फ मेरे भावनात्मक विश्वास को तोड़ा, बल्कि मुझे सामाजिक रूप से भी बदनाम किया है। स्थिति यह है कि लोग मुझे राखेल जैसे अपमानजनक शब्दों से संबंधित कर रहे हैं। इससे मैं गहरे अवसाद में चली गई हूँ। 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया है। मैं मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। आपसे निवेदन है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।